पहले मोहब्बत फिर विवाह का झांसा, फिर करा दिया गर्भपात और हो गया बेवफा। दरअसल यूपी फतेहपुर शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट में प्रचलित करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। युवती को 2 बार गर्भ ठहर गया तो आरोपित ने उसे गर्भ निरोधक दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। अब शादी से इनकार करके मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुकदमा दर्ज कर राधानगर पुलिस ने आरोपित की तलाश कर रही है। गाजीपुर थाने के एक गांव निवासी 20 वर्षीय युवती ने बताया कि वह शहर में राधानगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहती है। उसके घर हथगाम थाने के फुद्दी का एजकरन पुरवा निवासी दिव्यांश यादव का आना जाना था। उसने शादी का झांसा दिया तो बिरादरी अलग होने की वजह से नगाई गई है, मना कर दिया था। इस पर युवक ने उसके घर जाकर मामपिता से शादी की बात की, स्वजन ने भी मना कर दिया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। उसकी झूठी बातों में आकर मामपिता ने शादी के लिए हामी भर दी। उसके बाद वह शहर स्थित युवती के कमरे में आ गया, जान देने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। उसने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, फिर प्रचलित करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। लोकलाज के चलते किसी को कुछ बताया नहीं। 2 बार गर्भवती होने पर बुखार की दवा के बहाने गर्भ निरोधक दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। शादी की बात करने पर जातिसूचक शब्द कहकर इनकार कर दिया। युवती ने राष्ट्रीय महिला आयोग, आईजी व एसपी से शिकायत की है। इंस्पेक्टर रमेश पटेल ने बताया कि आरोपित दिव्यांश यादव व एक अज्ञात के विरुद्ध SC सेंट एक्ट के तहत दुष्कर्म, गर्भपात व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मैं राधानगर क्षेत्र के अंतर्गत में रहती हूँ और मामला ये है कि हदगांव के बगल में गांव पड़ता फुद्दी का पुरवा, वहाँ का एक लड़का दिव्यांश यादव जो मेरे घर पे और जिससे मेरा संबंध रहा, मेरे घर पे जाकर भी शादी के लिए बोला कि मैं तुमसे शादी। मैंने उसे बता दिया कि हमारे जात की बिरादर सब कुछ अलग है, घर वाले शादी नहीं करेंगे, मैं इनकार करती है। लेकिन वो बोला नहीं, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, शादी मैं कर लूँगा क्योंकि मैं घर का मालिक हूँ, ऐसा बोलता था। और मेरे मम्मी पापा से भी उसने बात किया कि मैं शादी करूँगा। उनके पैर पकड़ के बोल रहा था कि शादी करूँगा, तो इसी से करूँगा, कहीं और ये शादी करेगी तो इसको मार डालूँगा, उसको भी मार डालूँगा जहाँ शादी करेगी। फिर मेरे घर वाले किसी तरीके से, मैंने भी मनाया तो वो मान गए किसी तरीके से। लेकिन अब जब बोलता था कि मैं शादी करूँगा और फिर ये शादी करने का झांसा दे देगा कि मेरे साथ गलत किया। और जब मेरे साथ में उसने गलत किया तो मेरे पेट में बच्चा भी आ गया, तो मैंने उससे कहा कि मैं बच्चे को नहीं मारूंगी, आप मेरे साथ चलो, शादी करो, बाहर कहीं रहते हैं चल के। तो बोला नहीं, मुझे अभी करियर बनाना है, कुछ दिन का टाइम दो, अगर मैं रहूँगा तो बच्चे तो 10-20 मिल सकते हैं, ऐसी बातें बोल रहा था। और मैं भी नहीं रहूँगा तो तुम कहाँ से बच्चे लाओगे, उसको दवा खा लो। मैं नहीं खा रही थी, मैंने कहा मैं अकेले लेके चले जाऊँगी, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं खा रही थी। एक दिन मुझे बुखार आया जिससे वो रात को आया और पैकेट में दवा नहीं लाया था, ऐसे खुला करके लाया था, उसने मुझे खिला दिया। और फिर बाद में उसने बताया कि मैंने ऐसे खिलाया क्योंकि अभी नहीं रख सकता हूँ, अभी भैया की शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लो, तो बोला ठीक है कर लूँगा। लेकिन मंदिर में जाकर उसने शादी किया। इसके बाद में अब जब मैंने कोर्ट मैरिज के लिए प्रेशर डाला, मेरे घर वालों ने डाला, तो वो अपना फ़ोन बंद कर दिया और बोलता मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम क्या चाहती हो? हम शादी करना चाहते हैं क्योंकि सारे रिश्तेदार, पूरा परिवार, सब लोग जानता है इस चीज़ को, तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी हो। कोई असली वीडियो बना? हाँ, उसने हमारी वीडियो फोटोज लिया था जिससे हमें धमकी देता था कि अगर तुम नहीं करोगी, हंसता था, बहुत तेज हंसा करता था और बोलता था ये वीडियो भेज दूंगा, घर पे भेज दूंगा। और मैं सोचती थी घर की बातें पता चलेंगी तो पहले इतना बुरा लगेगा उनको, घर वालों को। लेकिन घर वालों ने ये छूट दे दिया था कि शादी के लिए हाँ बोला, बोलता था चाहे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, चाहे जहाँ हम शादी करेंगे तुमसे ही करेंगे। तो इस वजह से घर वाले इसके साथ आने जाने भी देने लगे थे। मुकदमा दर्ज कराया किस मामले में? हाँ, इसमें राधानगर थाने से मुकदमा करवाए हैं अभी। क्या कोई जान माल की धमकी मिली? हाँ, वो बोलता था कि अगर मुकदमा तुम करवाओ, अपने चाचा से फ़ोन करवाता है, चाहे पारिवारिक चाचा हो या कोई भी चाचा हो, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। वो बोलता है तुम्हारे नाम FIR करेंगे, वो जेल जाएगा तो तुम भी जाओगे, और जान से मार देने की बोलता था। उसका भाई की धमकी देता था कि जान से मार देंगे, तुम्हारे घर को भी नुकसान होगा अगर हमारे भाई को कुछ होगा तो, ऐसे बोल रहा था।